औरत ने अपने तरीके से प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसका इरादा उसे फंसाने का नहीं था। वह केवल एक आखिरी बार सब कुछ साफ करना चाहती थी। वह अब भागना नहीं चाहती थी, न ही किसी के सामने झुकना। सबको लगता था कि वह अपने पति को छोड़कर एक जवान आदमी के साथ रहना चाहती थी, पर सच्चाई अलग थी। वह अपने विवाह में अपमान और गलतफहमियों से थक चुकी थी। लोग उसे महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और चालाक कहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह अंदर से कितना टूट चुकी थी। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके पति ने तलाक के कागज तैयार कर रखे थे। माहौल ठंडा था। उसने कागज हाथ में लिए, कुछ पल उन्हें देखा और फिर उन्हें फाड़ दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह तलाक नहीं चाहती। पति चौंक गया। उसे लगा था कि वही तलाक की जिद करेगी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर वही खेल खेल रही है तो सोच ले, इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा कि वह कहीं नहीं जा रही है और अगर रहेगी तो सच के साथ रहेगी। प्रेमी से मिलने का कारण भी अलग था। उसने उसे एक मेमोरी कार्ड दिया जिसमें ऐसे सबूत थे जो उनके बीच की गलतफहमी दूर कर सकते थे। वह रिश्ता खत्म करने गई थी, शुरू करने नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया कि आज के बाद वे अजनबी हैं। लेकिन हालात ने फिर करवट ली। किसी ने उनकी मुलाकात की तस्वीरें उसके पति को भेज दी। घर पहुंचते ही पति ने उसे दीवार से लगा दिया और तस्वीरें दिखाई। वह शांत रही और उसने कहा कि तस्वीरें पूरी सच्चाई नहीं होती और पहले पूरा सच सुन लिया जाए। उसने मेमोरी कार्ड, सबूत और हमेशा के लिए दूरी बनाने का अपना फैसला सब बता दिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल थकान और सच्चाई थी। पति का गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। उसने झिझकते हुए माफी मांगी और उसने उसे गले लगा लिया। कुछ पल के लिए लगा जैसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह वह बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चला गया। उसी दिन उसके मायके से फोन आया और उसे अगले दिन खाने पर बुलाया गया। वह समझ गई कि यह सिर्फ खाने का निमंत्रण नहीं है, परिवार उसके पति से निवेश चाहता है। वह अकेली ही मायके पहुंची। वहां सौतेली माँ और भाभी ने ताने मारने शुरू कर दी और कहा कि अगर वह अपने पति के साथ खुश नहीं है तो तलाक ले ले। निवेश के लिए वे कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उसे साफ दिख रहा था कि वे उसके पति को अलग कर अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिता गुस्से में आ गए और उसे डांटने लगे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने दृढ़ता से कहा कि उसकी शादी उसका फैसला है, उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा जोर से खुला और उसका पति अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वह उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए